उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंदनपुर, जहां हर सुबह शांति लेकर आती थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। औरतें रोज की तरह चूल्हा जला रही थीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। किसान खेतों की ओर तो निकल गए, लेकिन आज खेतों की हवा में एक अनजाना सन्नाटा घुला हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही गेंद उस सुनसान रास्ते की ओर गई, सबके कदम खुद ब खुद रुक गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग अचानक चुप हो गए, क्योंकि हवा में कुछ था जो दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के किनारे वो सूखा कुआं सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आज वहां से हल्की आवाजें आ रही थीं। कुएं के अंदर झांकने पर कुछ पल के लिए एक चेहरा दिखा, लंबा बाल, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। एक आदमी ने साफ सुना किसी औरत के रोने की आवाज, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। दीवार पर एक परछाई उभरी जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी हरकतें इंसानी नहीं थीं। और दूर धुंध के बीच कोई खड़ा था जो इस गांव का नहीं था, लेकिन अब यहीं रहने वाला था। गांव में अब डर खुलकर दिखने लगा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। कुछ लोग हिम्मत करके उस कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि अब वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और वो रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। एक आदमी ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अचानक उसकी जोरदार चीख गूंजी और पूरा गांव जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो आदमी कांप रहा था, उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुएं का पानी खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें किसी औरत का चेहरा उभरने लगा, लेकिन जैसे ही सबने ध्यान से देखा, वो चेहरा गायब हो गया और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो चीज अब उनके पीछे खड़ी है। जैसे जैसे शाम ढली, चंदनपुर में डर और गहरा हो गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद होने लगे। रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो गया। सिर्फ हवा की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा बचा था, लेकिन एक आदमी अभी भी बाहर था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने साफ सुना उसके पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। अचानक जमीन पर एक परछाई उभरी, लंबे बालों वाली, और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक पल के लिए उसने कुछ देखा और उसकी सांसें थम गईं। वो इंसान नहीं थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई और अंधेरे में उसकी चीख गूंज उठी। अगली सुबह वो आदमी कहीं नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ डर बाकी रह गया, लेकिन जमीन पर गहरे निशान थे जो ये बता रहे थे कि वो चीज अब शिकार करना शुरू कर चुकी है। चंदनपुर अब डर में डूब चुका था। हर दरवाजा बंद और हर दिल में एक ही सवाल, अगला कौन होगा? रात होते ही खिड़कियों पर खरोंच की आवाज आने लगती, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लोग अपने घरों में दुब के बैठे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो चीज अब उनके घरों के अंदर भी आ चुकी है। कभी कभी रात में फिर वही औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन इस बार वो बहुत करीब थी। एक आदमी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था
और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके पीछे कोई खड़ा था जिसकी मौजूदगी ने उसकी रूह जमा दी। वो वही थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका मुस्कुराना मौत जैसा लग रहा था। अचानक घर में सब कुछ हिलने लगा और एक और चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। सुबह जब लोगों ने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था, बस सन्नाटा और डर। अरमान है, अब वो अकेली नहीं थी। अंधेरे में कई आंखें चमक रही थीं और चंदनपुर अब उनका शिकार बन चुका था। चंदनपुर अब वीरान हो चुका था। जो बचे थे वो भी गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी दादाजी ने सबको रोका और कहा, ये डर नहीं, किसी का बदला है। सालों पहले इसी गांव में एक औरत पर इल्जाम लगाया गया कि वो चुड़ैल है। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो लौटेगी और हर एक से बदला लेगी। और आज वो लौट चुकी थी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हर जगह थी। एक एक करके सब उसकी पकड़ में आने लगे और पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। कुछ ही पलों में चंदनपुर पूरी तरह खामोश हो गया, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। कहते हैं आज भी उस गांव के पास से गुजरते वक्त किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम सुन पा रहे हो?